भाजपा सांसद तरुण चुग ने पंजाब सरकार पर राज्य मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक, बिगड़ती कानून व्यवस्था, अवैध खनन और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर कार्रवाई से पंजाब में भय का माहौल है। आज पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की एक सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। किस तरह रक्षक भक्षक बनके पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब की शांति, पंजाब के एसेट्स को चाट रहे हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, विद्यार्थी डरे हुए हैं, कानून व्यवस्था चरमराई है, रंगदारी, वसूली और टॉर्चर सेंटर। पूरा पंजाब भय के वातावरण में है। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, सार्वजनिक रूप से जातिगत टिप्पणियां की जाती हैं। सफाई कर्मचारी अगर सड़क पर शांति में महिलाएं आंदोलन करती हैं तो उनके साथ भद्दा व्यवहार होता है। मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर रहा हूं, लेकिन मैं जो भी बातें आपसे कर रहा हूं इसमें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का वेरवा, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणियां, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश, परिवर्तन निदेशालय के आदेश, राज्य और क्षेत्रीय अनुसूचित जाति आयोग का संज्ञान और स्वयं पंजाब सरकार के बोर्ड द्वारा जो मेरिट सूचियां आई हैं उसका मैं आपके सामने रिकॉर्ड रख रहा हूं। और किस तरह जनता की रक्षा के लिए बनी सरकार खुद माफिया के हाथ जो रक्षक थे वो भक्षक बने और पंजाब में माफिया चला रहा है सरकार। पुलिस सुरक्षा की बजाय जनता के दमन के लिए प्रयोग हो रही है। जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, सभी आंदोलनों में, चाहे वो सफाई कर्मचारियों का आंदोलन हो, चाहे भर्ती घोटाले का आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, हर आंदोलन में पुलिस प्रदर्शनकारियों पर उनको सुनने के बजाय, समझने के बजाय आंदोलन को और आंदोलनकारियों को, शांति में काम करने वाले आंदोलनकारियों को कुचलने का काम कर रही है। पंजाब के अंदर अघोषित सेंसरशिप लगी। वहां अखबार क्या लिखेगा, क्या छापेगा, टीवी क्या दिखाएगा, क्या नहीं दिखाएगा, ये भगवंत मान की ऑफिस तय करता है। दिल्ली से भेजे हुए अपनी ही सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने वाले और ऐसी परिस्थिति में जब वो मुख्यमंत्री निवास में है उसको पीटने वाले वैभव कुमार वहां एक पैरेलल सेंसर बोर्ड चला रहे हैं। एक ऐसा सेंसर बोर्ड जो अखबारों को रोकता है और चेक करने के बहाने शर्तें मनवाता है। अखबार में शीश महल 2 ना छपे उसके लिए बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े न्यूज एजेंसियां डराई जा रही। हालात यह है कि शहरों के अंदर, गांव में अगर छोटा यूट्यूब चैनल चला रहा है तो इलाके का एसएचओ बुलाकर क्या चलाए, क्या दिखाए, ये निर्देश जारी किए जा रहे हैं।
और अगर अखबार उनकी बात नहीं मानते तो उनको ऊपर बुलडोजर चलाए जाते हैं, जीएसटी की रेड कराई जाती है और ऐसे कई मामले बड़े बड़े अखबारों के, समाचार पत्रों के आज न्यायालयों में लंबित हैं। मैं आपका ध्यान पंजाब के अंदर इस समय पंजाब के संसाधनों को लूटा जा रहा है, पंजाब के एसेट्स को लूटा जा रहा है। रावी नदी हो या पठानकोट का चक दरिया हो या अनंतपुर साहब और होशियारपुर रोपड़ का क्षेत्र हो, खुलेआम अवैध खनन हो रहा है। केजरीवाल साहब वहां गए थे, खनन से कैसे पैसा आएगा स्टेट गवर्नमेंट में, उन्होंने नई खनन योजना लेके आए। वो प्रॉमिस बैक योजना थी कि 20,000 करोड़ रुपया हर साल पंजाब के खजाने में आएगा, यानी 5 साल में 1 लाख करोड़ आएगा और उसके कारण वो हर पंजाब के अंदर शिक्षा क्रांति और स्वास्थ्य क्रांति के लिए काम करेंगे। हालात ये हैं कि 20,000 करोड़ छोड़िए, 800-900 करोड़ रुपया भी पंजाब के खजाने में नहीं पहुंचा। और ये वही आम आदमी पार्टी है जो चुनाव से पहले इस वादे के साथ आई थी कि पंजाब के अंदर अवैध खनन को रोकेंगे। और भगवंत मान साहब के चुटकुले आपको याद होंगे चुनाव से पहले कि अवैध खनन का पैसा पंजाब की जब चन्नी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो भगवंत मान कोठियों के नंबर देते कि वहां अटैची पहुंचते। आज 20,000 करोड़ में से 900 करोड़ रुपया खजाने में आया है, वो 19,200 करोड़ रुपया किसकी कोठी में पहुंच रहा है, ये आज पंजाब पूछता है भगवंत मान साहब। कि आज पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है, पंजाब की जनता की चर्चा पे है कि हर ट्रक जो अवैध खनन हो रहा है उस पर 3500 रुपया मान टैक्स लिया जा रहा है। यानी पंजाब के खजाने में टैक्स का पैसा आने के बजाय भगवंत मान जी जिस माफिया को कंट्रोल कर रहे हैं, उस माफिया को पर ट्रक 3500 रुपया दिया जा रहा है। और इसके हालात ये हैं कि देश के बड़े बड़े अखबार इस विषय को उठा चुके, लेकिन लोकल प्रशासन पर जू नहीं रेंग रही, क्योंकि माफिया खुद आम आदमी पार्टी के कार्यालय से कंट्रोल हो रहा है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्वयं हस्तक्षेप किया, डिप्टी कमिश्नर से स्टेटस रिपोर्ट मांगी, लीगल सर्विस अथॉरिटी को निरीक्षण के लिए भेजा और वहां स्पष्ट दिख रहा है कि कैसे पंजाब के अंदर खनन की चोरी के माध्यम से पंजाब का खजाना तो खाली है, लेकिन मान टैक्स के माध्यम से आम आदमी पार्टी का खजाना